दोस्तों, अपने देश में वैसे तो बहुत कम लोग बचे हैं जो खुद के सिवा किसी दूसरे के ऊपर भरोसा करता हो, लेकिन ऐसे ही जब बात किसी पॉलिटिशियन की हो तो यह बची खुची संभावना भी खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हालिया मामला जो अभी पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है वो है राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुए मारपीट का मामला। इस मामले में मुख्य आरोपी विभव कुमार हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए रह चुके हैं और अभी वह उनके साथ मुख्यमंत्री आवास में ही रह रहे हैं। यह मामला अब जब पूरी तरह से मीडिया में आ चुकी है तो बावजूद इसके न सिर्फ पूरी आम आदमी पार्टी बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल भी विभव कुमार को हर एंगल से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है विभव कुमार में जो केजरीवाल उसे बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा चुका है? आखिर कौन से राज हैं विभव कुमार के पास जिनसे अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी डरी हुई है? आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर हम कहानी अरविंद केजरीवाल से शुरू करें तो यह एक ऐसा शख्स है जो राजनीति में आने से पहले जो काम नहीं करने का कसम खाया था, वहीं राजनीति में आने के बाद उसने हर उस काम को अंजाम दिया। जैसे कि वह इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन के समय बोला करते थे कि मैं कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, तो आ गए। I will never fight elections in my life. I will never fight elections in my life. I will never fight elections in my life. मैं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के बोले थे कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और वो भी लड़ लिए। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। हम कांग्रेस को मना के कहा था कि कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करूंगा और वो भी कर लिए। हम कांग्रेस को मना के कहा था कि सरकारी आवास नहीं लूंगा और वो भी ले लिए। हमारी इस राजनीतिक विकल्प का अगर कोई भी व्यक्ति संसद में या विधानसभा में जाता है, कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए उसके पास, कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल अब राजनीति में आम से खास बन गए। बंगला, सुरक्षा, सैलरी, बड़ी गाड़ी सब उनके पास है, जिसे वो पहले से लेने से इनकार करते थे। कहा था कि सभी भ्रष्टाचारियों को जेल में डालूंगा तो खुद के समेत उसकी पूरी पार्टी ही जेल में चली गई। मतलब यह एक ऐसा शख्स रहा जिसके बारे में अब कोई कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन अपने देश में एक पॉलिटिशियन की यही तो पहचान होती है। अब जो शख्स इतनी तेजी से आगे बढ़ता है और उसे अपने सारे उसूलों को ताक पर रखना होता है तो यह काम वह अकेले कर नहीं सकता है। इसके लिए चाहिए होता है उसका एक विश्वसनीय शख्स जो उसके साथ परछाई की तरह रहे और उसके हर अच्छे बुरे कामों में उसका साथ दे। बस ऐसा ही कुछ रिश्ता है अरविंद केजरीवाल और विभव कुमार का। अरविंद केजरीवाल विभव कुमार को अपना पीए सिर्फ इसीलिए बनाया हुआ है ताकि उसका जुबान बंद रहे, नहीं तो असल में विभव कुमार के पास केजरीवाल के ऐसे ऐसे राज दबे हैं जिसे केजरीवाल को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। लेकिन आखिर ये विभव कुमार आया कहां से और यह केजरीवाल के इतना क्लोज कैसे हो गया? तो हम आपको बताते चलें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा सालों पहले बनाई गई एक संस्था इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अंडर साल 2011 में शुरू हुए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के पहले से ही विभव कुमार केजरीवाल के संपर्क में आ गए थे और उनके विश्वस्त बन गए थे। इसके बाद से अब तक विभव कुमार केजरीवाल के निजी सहायक, निजी सचिव, अत्यंत विश्वस्त, बेहद करीबी दोस्त और राजदार रहे हैं। मूलतः बिहार के रोहतास जिला निवासी विभव कुमार के पिता महेश्वर राय बिहार मिलिट्री पुलिस में सिपाही थे, लेकिन स्वैच्छिक अवकाश वह अब ले चुके हैं। दो भाइयों में बड़े विभव कुमार वाराणसी में BHU से स्नातक करने के बाद पत्रकारिता की पढ़ाई के लिए दिल्ली आए। पढ़ाई के बाद विभव का करियर दिल्ली में वीडियो जर्नलिस्ट के तौर पर शुरू हुआ। वह इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मैगजीन में वीडियो एडिटर के तौर पर काम करने लगे। वहीं उनकी पहली बार अरविंद केजरीवाल से मुलाकात
हुई थी। केजरीवाल ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अंडर साल 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो विभव कुमार केजरीवाल के करीब होने के कारण मैगजीन के काम से इतर एनजीओ के दूसरे कामों के साथ ही केजरीवाल के प्रतिदिन के कार्यक्रम भी देखने लगे। केजरीवाल का उनमें जैसे जैसे भरोसा बढ़ता गया वैसे वैसे वह सर्वाधिक विश्वस्त हो गए और एक तरीके से उनके निजी सहायक यानी कि पीए की तरह काम करने लगे। इसके बाद साल 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो विभव को उसने निजी सचिव यानी कि पीएस नियुक्त कर दिया। इसके बाद उन्हें सरकार से वेतन भी मिलने लगा और साथ में सरकारी बंगलों भी। विभव कुमार को पिछले महीने 10 अप्रैल को सतर्कता विभाग ने कहा था कि विभव कुमार की नियुक्ति नियमों का उल्लंघन करके किया गया था, जिसके बाद उसे मुख्यमंत्री के निजी सचिव वाले नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, जिसके बाद भी वह अरविंद केजरीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास में ही रह रहा था। उसे बर्खास्त करने के बाद पीडब्ल्यूडी ने उन्हें सिविल लाइंस स्थित टाइप 6 सरकारी आवास भी खाली करने को कहा था, जिसके ऊपर काफी विवाद भी हुआ। अरविंद केजरीवाल के पीए की नौकरी से निकाले जाने के बाद विभव कुमार को सरकार से वेतन मिलना बंद हो गया, लेकिन केजरीवाल के निजी सहायक के तौर पर वह मुख्यमंत्री आवास में और केजरीवाल के साथ उनका काम करना जारी रहा। यहां तक कि आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल के न्यायिक हिरासत में जेल जाने के दौरान विभव का प्रतिदिन सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ जेल जाकर केजरीवाल से मुलाकात करना जारी रहा। यहां पर हम आपको एक बात बताते चलें कि इस दौरान केजरीवाल से जेल में रोजाना सिर्फ 2 ही लोग मिल सकते थे, एक केजरीवाल की पत्नी और दूसरा विभव कुमार। दोस्तों, हम आपको यह बताते चले कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए आम आदमी पार्टी के ऊपर जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन सब में किसी संबंधित मंत्री से भले ही पूछताछ ना की गई हो, लेकिन विभव कुमार से पूछताछ जरूर हुई है। यानी कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के जितने राज विभव कुमार के पास है उतने किसी के पास भी नहीं है। और अगर ये सभी राज खुलकर बाहर आ गए तो संभव है कि ना तो अरविंद केजरीवाल बचेंगे और ना ही उसकी सरकार। इसीलिए एक महिला सांसद के ऊपर मारपीट के आरोपों के बाद भी केजरीवाल खुद उसे बचाने में लगे हैं और इस दौरान वह उसे अपने साथ चुनावी यात्रा पर लेकर भी जाते हैं। अब जबकि विभव कुमार गिरफ्तार हो चुके हैं और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है तो आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं की सांसें फूलने लगी है। यहाँ पर यह भी एक दिलचस्प पॉइंट बनता है कि राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुए जिस मारपीट की घटना को आप नेता संजय सिंह ने मीडिया के सामने एक्सेप्ट किया था, उसी घटना को आम आदमी पार्टी की एक और नेता आतिशी मार्लेना मीडिया के सामने बीजेपी की एक साजिश बताती हुई दिख रही है। कल सुबह इस पूरे मामले पर अब आम आदमी पार्टी एक हो चुकी है और यह कितना इफेक्टिव साबित होता है यह तो वक्त ही बताएगा। इसीलिए यह कहना गलत होगा कि केजरीवाल विभव कुमार को इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि वह उसके पार्टी का मेंबर है, बल्कि विभव कुमार को बचाना केजरीवाल की मजबूरी है क्योंकि वह केजरीवाल का सबसे बड़ा राजदार है। अब इस मामले में आगे क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। बाकी इस मामले पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।